सर सांप सूप तो नहीं निकलेगा? नहीं, ये सावन है देखो। ये देखो गुरु भाई जी, ये मेरा ना एक ऐसा आइटम है, ये बड़ा दिमाग खराब करने वाला आइटम है। मैं कोई भी टाइटल डालता हूँ जैसे मेरी आईडी पे, तो डालते कि भाई दिमाग खराब करने वाला तो हमारे पास ही कितनी रस्सी है सर? 2 रस्सी ना। हमने इस रस्सी का ना एक ज्वाइंट लगाया। ये जो ज्वाइंट है ना, बिल्कुल स्लो मोशन में करूंगा। जो ये ज्वाइंट है ना, ये ऑटोमेटिक कभी लेफ्ट में कभी राइट में, अपनी आंखों बिल्कुल विश्वास नहीं करे। देखो ये बिल्कुल स्लो मोशन में यहाँ तो प्रत्येक चक्कर इसको गांठ को ना फिर से हम सेंटर में लेके आए। देखो फिर से सेंटर में आए। ये मुझे इंटरनेशनल अवार्ड मिला था वैसे। ग्रीटिंग्स एवरीवन, वेलकम टू द पॉडकास्ट विद गौरव मक्कड़। आज हमारे बीच में एक अलग सी पर्सनालिटी आए हैं। अभी तक आप मिले हो टीचर से, एजुकेटर से और एक फैशन मॉडल से मिल चुके हो, बट आज आपको मैं जिनसे मिलवाने जा रहा हूँ वो हमारे जादू की दुनिया के बेताज बादशाह हैं। वेलकम टू द शो MS जादूगर सम्राट। नमस्कार भाई गौरव, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी भाई जी। पहले तो सर मैं जानना चाहूंगा आपको यहाँ पर आकर कैसा लग रहा है? मेरे को आपके पास यहाँ के मेरे को बड़ा फील आ रहा है, जैसे मतलब जो आपने डेकोरेशन बना रखी है, बैठने का जो ये अंदाज है कि ये यूनिक है। और फिर हम किसके पास में देखो, ये जो सामने जो ये चीज महात्मा जी है ना, तो ये यूनिक है ये भी। ये तो है ही सर। सर अगर जानना चाहें, जैसे हर बच्चा अपने बचपन से कुछ चीजें सीखता है, जी तो क्या ये जो कला आपने सीखी अपने जादू की, आपको अपने बचपन में ही पता चल गया था कि मेरे अंदर ये कला है? देखो बचपन में जब हम बिल्कुल छोटे हुआ करते ना, तो हमारे गांव में जैसे वो मदारी आते थे खेल दिखाने के लिए। वो काफी चीजों को गायब कराया करते, जैसे उसमें कोई वो लेके आया करते, कभी मिठाई बना देते थे। तो उस टाइम से ना मेरे को इंटरेस्ट था उन चीजों में कि काश मैं भी ये ऐसी ऐसी चीज करूँ, तो मुझे लोग इतना देखे, बेताड़ियां बजाए इसको। हम्म। तो उनका मेरे को शौक था, ये चीज का मतलब था मेरे को बचपन से ही। कि वो पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन था कि मुझे भी कुछ ऐसा करके दिखाना है। बिल्कुल कि मैं भी लोगों को ऐसे जाऊं और मैं उनको कुछ दिखाऊं, वो बड़े इंप्रेस हो उन चीजों को। तो मेरे बचपन में था मेरे दिमाग में कि मैं भी कुछ कलाकार बनूं, कि मैं ये नहीं हूं कि मैं वो कलाकार बनूं, कि कोई अंदर मेरे अंदर हुनर होना चाहिए। फिर मैं जादू मेरे को पसंद था जैसे। सर अगर शुरुआत करना चाहे, जैसे जानना चाहे, हर बच्चा अपने बचपन में कुछ अच्छी चीजें भी सीखता है, कुछ बुरा भी सीखता है, तो ये जो कला है या ये जो आपने चीजें सीखी, इसकी शुरुआत कैसे हुई? लाइक बचपन कैसा था आपका भी? मेरा जो बचपन था ना, मैं बिल्कुल नोटी था। हम्म। और मेरा ना पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगता था। मैं स्कूल में जाता था तो टीचर मुझे को पिटते थे, क्योंकि मेरे को कुछ आता नहीं था। और टीचर कहते थे कि तू तो नालायक है, तो कभी कामयाब नहीं हो सकता। क्योंकि जब टीचर को हम परेशान करने लग जाते हैं ना, तो वो तो ऐसे बोलेंगे हाँ, उनको। वो तो नेचर है उनका। तो फिर उसके बाद में फिर मेरा पढ़ाई में मन नहीं था। उसके बाद में मैंने जो संघर्ष किया ना, मैंने बचपन में भी इतना काम किया है। दिहाड़ी मजदूरी मैंने बहुत की है, बहुत ज्यादा मैंने दिहाड़ी मजदूरी की है। उसके बाद में मेरे को सोचा कि कुछ न कुछ तो कामयाब होने के लिए तो संघर्ष करना ही पड़ेगा, कुछ न कुछ। तो फिर उसके बाद में मैं जैसे गांव में जो मदारी आते थे ना, जादू पसंद था मेरे को। हम्म। तो फिर मेरे को ठान लिया था मैं कि एक दिन ना मैं भी खुद जादूगर बनूंगा। तो फिर मेरे को यहाँ से लत लगी कि मुझे जादूगर नहीं बनना है। मतलब आपने वो ड्रीम सोचा मन में कि और कि मुझे ये चीज सीखनी है। सर जी जानना चाहें तो लाइक आपकी प्रेरणा का स्रोत कौन बने, यानी आपको यहाँ तक लाने के लिए, आप जादू सीखने के लिए आप मतलब किसको ये श्रेय देना चाहेंगे? ये सेहरा देना चाहूंगा जी मैं। वैसे तो मैं मेरा खुद को ही देना चाहूंगा, क्योंकि जब आदमी पे जिम्मेदारी बढ़ती है ना, हम्म। आज इस दुनिया में कोई किसी का नहीं है। हम्म। जो हर इंसान है ना, मतलब के है, बगैर मतलब के कोई किसी काम नहीं आता। ये तो है ही सर। आदमी में ना खुद में कॉन्फिडेंस होना चाहिए, लगन होनी चाहिए। तो मेरे अंदर खुद को कॉन्फिडेंस था। दूसरा कोई किसी के लिए काम नहीं आता। हम्म। मैंने खुद ने मेरे को कॉन्फिडेंस था कि मैं खुद अपने आप मेहनत करके कामयाब हूँ। तो एक जादूगर थे रूपगढ़ से, जादूगर सूर्यकांत। मैं उनके पास चला गया, तो मैं उनसे इम्प्रेस हुआ। तो मैंने देखा भाई जादू में इंटरेस्ट आया मैंने। तो फिर उसके बाद में मैं जादू खुद करने लगा मैं उसके बाद में। तो अगर बात करें सर, आपने बहुत सारे इवेंट्स अभी भी हम देखते आ रहे हैं, आप करते आ रहे हो गांव गांव में जाकर। इसका मकसद क्या है सर? आप मतलब ये जो इवेंट्स आप मतलब पर्टिकुलर गांव में जाके करते हो, जहां पर आप लोगों को, समाज को मतलब मैसेज देना चाहते हो, तो इसका मेन थीम क्या है सर? आप
मैं ज़्यादा जैसे समाज में फैली बुराई है ना, जो वो हम्म। सारी बुराई आ गई उसमें जैसे, तो उसके विरुद्ध हमारा जग जागरण होता है, हम थोड़े लोगों को जागरूक करते हैं। मेन मोटिव हमारा नशा को लेके होता है कि थोड़े बच्चे हैं आज समाज में हुक्का बीड़ी सिगरेट सब 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 नशे में आते हैं, तो हम्म। उसका प्रचार करते हैं हम, क्योंकि मेरी मन के अंदर ये है कि हमने जो जिसके परिवार में कोई बैली हो जावा ना, हम्म। तो उसकी घर की हालत उसको पता होता है। तो हम्म। हम सोचे कि भाई किसी का परिवार खराब ना हो, किसी के बच्चे ना बिगड़े, तो इसलिए मेरे दिमाग में है कि हम लोगों को थोड़ा जागरूक करें। ये मेरा ये ड्रीम था, मतलब कि लोगों को मैं जागरूक करूँ, कुछ न कुछ मैं भला करूँ किसी का। तो इसलिए लेके चलते हैं जी हम गाँव गाँव में जाते सर ये कहा भी जाता है, कहते हैं ना, शराब पीकर एक इंसान जीवन तो खुद का खराब कर रहा हैं जी। होता है फिजिकली तो, बट वो मेंटली और इमोशनली अपने परिवार को भी किसी ना किसी तरह से प्रभावित कर रहा होता है। क्या आप इस बात को मानते हैं? ये तो है, देखो, ये आप जैसे अपना शौक के तौर पे पीते हैं, शौक तौर पे बैल करते हैं, हम्म। लेकिन ये मतलब नहीं बनता कि आप रात को ड्रिंक करके आते हो, अपने बच्चों को परेशान करो, अपने मिसेज को परेशान करो। क्या ये दारू ऐसे तो नहीं कहती कि आप बड़े बच्चों को परेशान करो, अपने शौक के लिए पीते हो और परेशान करते हो घर वालों को। तो मैं तो अच्छी चीज़ नहीं मानता इनको। सर जैसे आप अपने इस कला को आज जान पाए और अपने हुनर को जान पाए, तो पहली बार आपको वो दिन याद है जब आपने लाइक एक बड़ी ऑडियंस के सामने इस स्टेज को, मतलब इस अपने कला को परफॉर्म करके दिखाया, और जहां पर आपको लगा कि आज लगा है मुझे कि मैं कुछ मतलब बन गया हूँ? क्योंकि जब मैं आप मेरी बात करूं, जब मैंने एज अ टीचर एक स्टार्ट किया था, घर पे पढ़ाना यानी 4-5 लोगों के सामने की चीजों को करना, एक बहुत बड़ी ऑडियंस के सामने करना, एक बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। तो वो उस दिन आपको कैसा फील हो रहा था लाइक? मैंने स्पाइन कबड्डी लीग हुई थी अपने हिसार में, तो मैंने मेरा सबसे बड़ा कार्यक्रम वहाँ था। हम्म। तो जब मैं पहली बार मैंने वहाँ जब प्रोग्राम किया इतने ऑडियंस में, तो बड़ा मतलब अलग ही फील आ रहा था उस चीज़ में देख के कि हाँ भाई, मैं कुछ ना कुछ मतलब हीरो सेलिब्रिटी वाली वाली। फीलिंग आ रही थी मेरे को, हम्म। जब वो मेरे को बड़ा अच्छा लगा था जी। तो वहां से क्या सीखने को भी मिला सर आपको? मुझे सीखने को ये मिला कि ना, हमने किसी के पीछे भागने की जरूरत नहीं है। हम्म। हम क्यों बोले कि हमारे साथ आप एक रील बनाओ। हम्म। हम खुद कामयाब इतने हो जाएं कि लोग हमारा इंतजार करें कि भाई आया, भाई के साथ एक सेल्फी लेनी है, हाँ। भाई के साथ हमने चाय पीनी है। तो खुद इतना कामयाब हो तो ऑटोमेटिक प्रेम प्यार बनाए रखो लोगों के साथ में, चाहे लेवल कैसा भी हो, लेकिन जमीन से जुड़ा होना चाहिए सर जी। आज जैसे इस भागती दुनिया में माँ बाप नंबरों के पीछे पागल हो रहे हैं, अपने बच्चों के स्कोर कार्ड जब वो देखते हैं कि मेरे बच्चे के नंबर इतने कम आए हैं, और कहीं ना कहीं उनके बच्चे में कोई छुपा हुआ टैलेंट होगा, जैसे आप में एक छुपा हुआ टैलेंट था जो आपके किसी ना किसी लोग ने पहचाना, तो क्या माँ बाप को अपने बच्चों के सिर्फ नंबरों पर ही ध्यान देना चाहिए? जो उनके अंदर की कला है उसको नहीं देखना चाहिए? कई माँ बाप क्या करते हैं, बच्चों को सारा दिन पढ़ाई पढ़ाई ट्यूशन स्कूल में भेजते रहते हैं उसको, लेकिन जब बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं है तो उस पर आप ज़्यादा प्रेशर डालेंगे तो बच्चा नहीं पढ़ नहीं पाएगा। अगर उसके अंदर किसी कलाकारी है, उसके अंदर कोई टैलेंट है, लिखने का टैलेंट है, बोलने का टैलेंट है, डांस का टैलेंट है, तो खेलने का टैलेंट है, तो उस बच्चे को ना उसको आज़ाद रखना चाहिए, उसी में को जाने देना। तो हम्म। बच्चा कभी माँ बाप को धोखा नहीं दे सकता। अगर बच्चों को आप प्रेशराइज कराएंगे उसको कि भाई आप तो ट्यूशन पे जाओ सुबह भी शाम को, तो बच्चा बिगड़ेगा। हम्म। माँ बाप के साथ में ना फिर एक वो ट्यूनिंग नहीं रहती बच्चे की जी। सर आपको यहाँ तक पहुँचाने में लाइक आपकी फैमिली का कितना कंट्रीब्यूशन रहा है? जैसे कई बार क्या होता है, परिवार का हम बोलते हैं ना कि मैं ये चीज़ करूँगा, तो वो कहते हैं नहीं अब यही काम रह गया। मतलब एक पॉजिटिव भी आता है, नेगेटिव भी आता है, तो आपका कैसा रिस्पॉन्स मिला था शुरू से परिवार से? घर वाले नफरत करते थे कि भाई फलाने का लड़का है भाई, ये मुंह पे इतना मेकअप लगा के टोपी हाँ। डाल के हमारे तो कभी बेइज्जती करवा दे जैसे। हम्म। तो फिर उनके दिमाग में आता था, लेकिन मैं जादू से हटके ना, मैं एक धार्मिक जादूगर हूँ मैं। मेरे मैसेज होते हैं, मेरे संदेश होते हैं। हम्म। तो इसलिए मैंने जादू से थोड़ा सा हटके मैंने एक सामाजिक तौर पे मैंने जो कार्य किए हैं ना, वो एक मेरे लिए यूनिक है। मुझे लोग बुलाते हैं, अच्छी जगह बुलाते हैं, मेरी विचारधाराएं सुनते हैं लोग। तो इसलिए फिर घर वालों को मतलब होता है कि हमारा बच्चा अच्छा करता है। शुरुआत में थोड़ा सा वो फील कर रहे थे, बट आज वो मानते हैं कि जो भी हमारा बच्चा है वो एक बहुत अच्छे लेवल में पहुंच गया है, बिल्कुल और जी एक बिल्कुल। अच्छी उसने समाज के लिए एक भूमिका निभा रहा है वो। बिल्कुल जी बिल्कुल बिल्कुल। सर अगर जानना चाहें लाइक, कई बार हम बोलते हैं कि जादू के नाम पर अगर बोला जाए तो चीजों को बहकाया भी जा रहा है, तो बिल्कुल जी। ऐसा है? देखो, जादू नाम की इस धरती पे कोई चीज नहीं है, हम। क्योंकि ये एक आर्ट है, हाँ। कला है। अगर जा इतना बड़ा अगर मैं जादूगर होता
तो मैं लोगों के सबसे पहले आदमी ने जरूरत क्या है, सिर्फ एक पैसों की है। पैसों की है। और पैसा जिसके पास है ना, वो हर चीज को गुलाम बना सकता है। हम्म। तो हम किसी को अंधविश्वास में डाल के हम किसी को ना तो ठग सकते हैं हम किसी को, हम्म। क्योंकि जादू इस धरती पे है ही नहीं है। हम्म। सिर्फ ये कला है। कला के माध्यम से, कला जैसे आजकल कई चीज तो ऐसे करते हैं, जादूगर लगा लो चाहे कोई तांत्रिक बाबा लगा लो, लोगों को अंधविश्वास में एक दो ट्रिक दिखाते हैं हम्म। और उसको लूट सकते हैं। हम्म। तो मेरा ऐसा काम नहीं, मैं तो अंधविश्वास के बिल्कुल खिलाफ हूँ। है कलाकारी सिर्फ ये। आप जी, इसको अंधविश्वास ना कहकर एक कला ही कहेंगे कि बिल्कुल जी, जो बिल्कुल। लाइक आपके अंदर है, आप लाइक लोगों को हिप्नोटाइज या आंखों का वो कह सकते हैं ट्रिक है जो आप बिल्कुल इसको प्रेजेंट करते हो। बिल्कुल जी, सर अगर जानना चाहें लाइक कोई बच्चा या कोई भी आने वाली हमारी युवा पीढ़ी है जो इस प्रोफेशन में आना चाहती है, लाइक जैसे आपने इस कला को सीखा, तो आज भी बहुत सारी ऐसी साइकोलॉजिकल चीजें हैं जो वो सीख सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा लाइक फोन्स पे या इंस्टाग्राम या सोशल मीडिया पे बहुत ऐसी चीजें वायरल हो रही है कि लाइक मैं आपका नेम बता सकता हूँ या मैं आपका माइंड रीड कर सकता हूँ या ऐसा कुछ। तो क्या ये एक अच्छा ऑप्शन है उनके लिए कि वो इसमें अपना करियर चूज करें अगर वो पढ़ाई में अच्छे नहीं है तो? नहीं, अगर पढ़ाई में उनका दिमाग नहीं है तो इस चीज़ को चूज कर सकते हैं इसको। उसको तो निरा बेनिफिट मिलेगा उसको। और समाज में मिलते जुलते, क्योंकि देखो मैं कहता हूँ, देखो पढ़े लिखा भी होना जरूरी है, लेकिन हम्म। उसके साथ साथ में ना एक सामाजिक नॉलेज होना बहुत जरूरी है बहुत इंसान जरूरी। को। तो बच्चे हैं, क्या दिक्कत है उनको? अगर कलाकारी आती तो भाई पढ़ाई में लगता, सीखो कुछ न कुछ बनो मेरे की हम्म। तरह। बिल्कुल बने जी। सर सबसे मुश्किल स्टेप क्या रहा यहाँ तक आने में? लाइक हर पर्सन की लाइफ में ऐसा नहीं है कि आज वो सफलता तक पहुंच गए, आज आपको इतना नाम इतना फेम मिला है, आज आपको बच्चा बच्चा जानता है, बच्चा बच्चा क्या, इवन मैं कहूँ तो यहाँ तक के लगभग बहुत सारे एरिया में अगर नाम लिए जाए तो वो अपने आप पहचान जो है माइंड में आ जाती है। लेकिन कहीं पर एक ऐसा स्टेप आया कि लाइक छोड़ दूं या गिव अप कर दूं, या हार्डेस्ट स्टेप अगर बात करी जाए तो? जब हम कोई भी अच्छा काम करने की सोचते हैं ना, तो हम्म। कोई भी हो चाहे अपना यारा प्यारा ना, हम्म। थोड़ा कटता है उससे हम्म। कि ये आगे चला जाएगा तो फिर हमारे साथ उठना बैठना कौन रखेगा हाँ उसका। हाँ हाँ, ये तो है सर। तो इसलिए मैं तो, जैसे कि बिना लगन मेहनत के सफल कोई काम नहीं होता। और हम्म। यूं ही दुनिया में किसी का नाम नहीं होता। कि नाम कैसे होता होगा? जो चीज़ हमने महसूस की है, हम्म। कि सबसे पहले अपनी सोच को शुद्ध बनाना पड़ता है। जो भी करते हो काम, उसमें ध्यान लगाना पड़ता है। कि कॉन्फिडेंस से पॉजिटिव थॉट और जुनून जगाना पड़ता है। आते हैं गलत विचार तो इनको दूर भगाना पड़ता है। जिनका कोई वजूद नहीं हमें आगे बढ़ने से रोकेंगे, उनसे बच के रहना हमें बात बात पे टोकेंगे। कि एक दिन ऐसा आएगा वो तुम्हें देख के चौंकेंगे, और जब कामयाब हो जाएंगे तो एक रोज सलामी ठोकेंगे। तो कामयाब होने के लिए ना संघर्ष करना पड़ता है। थैंक यू सर, जी। मुझे तो आपकी बातें हम्म, सुन के लाइक मेरे रोंगटे खड़े हो गए हैं, हम्म, गूज बम्प्स आ रहे हैं मुझे। और रियलिटी है, आपने जो भी अपनी कविता के माध्यम से हमें बताया, बहुत ही अच्छा मैसेज दिया सर ने हमें कि अगर आप चाहते हो कि लोग आपको सलामी ठोके, लाइक वो आपकी रिस्पेक्ट करे। सलामी ठोकने का मतलब ये नहीं है कि हम नहीं चाहते कि लोग हमारी चमचागिरी करें, इन द सेंस कि वो हमें रिस्पेक्ट दे, वो हमें वो सम्मान दे। लेकिन वो सम्मान वो हमें तभी दे पाएंगे जब उस सम्मान के लिए हमने कठिन मेहनत और कठिन परिश्रम करा होगा। सर सफलता का कोई शॉर्टकट है? सफलता का शॉर्टकट कुछ नहीं जी। मेहनत, देखो अपने पास अगर पैसा नहीं है ना, हम्म। अपने पास, हमने भगवान ने हाथ पैर दिए, हम कमा सकते हैं। हम्म। और पेट बहुत कुछ करवा सकता है। हम्म। अगर हम किसी के, मैं आपके भरोसे बैठ जाऊं कि गौरव भाई हमें तो पैसे देगा, मेरा सारा लगाएगा, हम्म। मेरे को आगे लेके जाए, ऐसा ऐसा कुछ नहीं है। हम्म। क्योंकि हमने खुद ने इतनी मेहनत करनी पड़ेगी कि हम छोड़ दो सबको, सबको पीछे छोड़ दो। हमने सिर्फ अपने आगे ये देखना है कि अपनी मंजिल ये है, और लगे रहो लगे रहो। एक दिन पक्का सुनता उसकी मालिक। आज के बच्चे जो मतलब सफलता ढूंढ रहे हैं शॉर्टकट के तरीके से, तो ये बिल्कुल ही गलत आप एक तरह से कह रहे मैं हैं। बिल्कुल गलत मानता हूँ जी, क्योंकि शॉर्ट ऐसा कोई है नहीं, फिर तो सारे शॉर्ट करने लग जाओगे। हम्म। अब मैं जैसे छठी सातवीं क्लास में हूँ, मैं डायरेक्ट प्लस टू में कैसे हो जाऊंगा? बीए कैसे कर लूंगा मैं? हाँ, क्योंकि ये तो है। उससे पहले तो मैट्रिक भी तो आती है वो उससे। सीढ़ियां तो हाँ, चढ़नी हाँ, वो पड़ेंगी ना। सीढ़ी तो चढ़नी पड़ेगी ना। हम्म। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है जी। मतलब आप बिना सीढ़ी चढ़े आप सफलता को नहीं पा सकते। सर का बहुत अच्छा मैसेज सर ने ये दिया कि आप डायरेक्ट सिक्स से क्लास ट्वेल्थ में नहीं आ सकते, तो आपको उसके लिए जो भी बेसिक स्टेप्स हैं वो करने पड़ेंगे। सर लाइक अगर मैं बात करूं इन शॉर्ट, जी, ये सारी जो चीजें आपके साथ हुई, मतलब जो भी आपने शोज करे, अभी भी आप रिसेंट भी बहुत सारे प्रोग्राम्स या बहुत सारे कार्यक्रम आप करके आ चुके हो, जी, तो आपको लगता है कि लाइक आप कितने लोगों को मोटिवेट कर पाए हो? मेनली आपका अभियान जो है मैंने सुना है वो नशा मुक्ति अभियान जी। ही होता है, तो इसमें हम, आपको क्या लगता है लाइक कितने लोग हमसे जुड़ पाए हैं, कितने लोगों को हम मोटिवेट कर पाए हैं?
मैं 984 गांव में कार्यक्रम किए वैसे मैंने। हम्म। और बातों का असर पड़ता है, ऐसी बात नहीं, कह तो देते हैं कि भाई जादूगर क्या सभी के नशे छुटवा देगा। हाँ हाँ। लेकिन जब जिस इंसान के चार बेटी जब शादी वाली हो जाती है ना, हम्म। तो जिम्मेदारी बहुत बड़ी चीज होती है। हम्म। अब गांव का माहौल देखते हैं तो भाई रोटी खाना भी छोड़ देते हैं एक टाइम की, नशा तो बहुत दूर की बात है। हम्म। तो वो दवाइयों से ऐसा कुछ नहीं है, जिम्मेदारी होती है। और जैसे हम जैसे दिमाग में जैसे अब मैं ऐसे इसको मैं ये कर रहा हूँ इसको मैं, अगर आप मेरे को टोके ही नहीं गए कि भाई नहीं ये आप रखो इसको इसको हम्म। छेड़ना मत है, हम्म। तो आपका काम तो टोकने का ना। हाँ। एक बार करोगे, दो बार, फिर तो मैं ऑटोमेटिक रख दो ना, तो हम्म। हमारा काम है टोकने का लोगों को। हाँ। तो ऑटोमेटिक दिमाग में आ जाती है, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि हम जिस तरीके से मोटिवेट करेंगे मानते हैं हमारी बात, ऐसी बात नहीं है। साइकोलॉजी मैटर करती है, यानी बिल्कुल जी, कि बिल्कुल बिल्कुल। आप उसे बार बार वो चीज करा रहे हो। फॉर करवा एग्जाम्पल, एक बच्चा बार बार मंदिर जा रहा है तो उसके माइंड में धर्म के प्रति रिस्पेक्ट जनरेट होगी होगी। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे बिल्कुल। ही अगर हम बार वो चीजें कर रहे हैं तो कहते हैं ना, लिखो हम सबको तो नहीं बदल सकते, लेकिन कुछ लोग भी अगर उस प्रोग्राम से या उस इवेंट से बदल जाते हैं तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। बिल्कुल जी, और बिल्कुल। मैं भी मानता हूँ सर, मैंने भी आपके बहुत सारे थॉट सुने हैं, बहुत सारे आपके आइडिया सुने हैं, जहां पर भी आप छोटे छोटे बच्चों को स्टेज पर भी बुलाते हो। आज सर बच्चा स्टेज पर आने से डरता है, कांपता है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और आप उन्हें लाइक मजाक के तरीके से या किसी भी वे से उन्हें स्टेज पर आने का भी चांस दे रहे हो, तो ये भी बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, एक नया मौका है उन बच्चों के लिए। लास्ट सर, आपसे इन शॉर्ट जानना चाहेंगे, आप हमारी युवा पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहेंगे? युवा पीढ़ी को मैं एक संदेश देना चाहता हूँ कि नशा से बच के रहें, और भाई किसी की ना सुने। अपना जो इंटरेस्ट ना, जिस चीज में जो इंटरेस्ट है, अगर आपका पढ़ाई में है तो पढ़ाई में रखो, खेलने में है तो खेलने में रखो, किसी की मत सुनो। अगर आपके अंदर है कि मैं तो डांस करना है, डांसर बनना है, तो बनो आप। किसी को देखने की तरह जरूरत नहीं है कि फलाना क्या कहेगा, मम्मा क्या कहेगा, पप्पा क्या कहेगा। अगर कामयाब होना है तो फिर उसमें सोचने की तो बातें नहीं है। हाँ सर, ये तो वो आपने वो गाना भी सुना होगा, कुछ तो लोग कहेंगे, हाँ, कुछ तो लोग कहेंगे, बिल्कुल लोगों का बिल्कुल। काम है काम कहना, ही कहना है जी, बिल्कुल छोड़ो बेकार की बातें, बिल्कुल। कहीं बीत ना जाए रहना। बिल्कुल मतलब अगर आप कुछ अच्छा भी कर रहे हो तब भी लोग बोलेंगे, कुछ बिल्कुल गलत भी कर रहे हो तो भी लोग बोलेंगे। ये आपने डिसाइड करना है कि वो अच्छा है या बुरा बिल्कुल है, बिल्कुल वो आपके पैरामीटर्स डिसाइड करते हैं। बिल्कुल। सर ने बहुत अच्छी बात हमें कही कि अगर हमने डिसाइड कर ली है कुछ करने की, फिर उसके सामने हमें कोई भी कुछ भी कह रहा है, चाहे वो हमारा फैमिली रिलेटिव है, फ्रेंड्स है, तो हमें उसकी बात पे ध्यान नहीं देना, हमने आगे बढ़ते जाना है। थैंक यू सर, आपसे मिलकर हमें बहुत अच्छा लगा, आपके विचारों को जानकर हम बहुत खुश हुए, और हम विश करते हैं आपके ऐसे ही प्रोग्राम चलते रहे। और सर का यहाँ पर आना और जादू ना दिखाना तो थोड़ा रह जाएगा। अच्छा चलो। चलो एक क्योंकि हम भी चाहते हैं, जहाँ आप सर इतने सारे लाइक शोज करते हैं और अपनी ट्रिक्स दिखाते हैं, तो ऐसा कुछ सर ले मैं इनसेट अगर बताता हूँ। आप कर सकते आज हो की तो। जो ना, आज जो है ना, जो ट्रिक मांगते हैं, एक ट्रिक मांगते हैं कि भाई साहब जादूगर है क्या, कि हम्म। हमने कुछ ना बना दिया। जैसे देखो, ये देखो, ये क्या है, ये ताश के पत्ते देखो, हाँ जी। ताश के पत्ते। हम जैसे ऐसे मतलब पकड़ने के बाद में देखो ऐसे, ये हिसाब नोट बना जाएंगे, कितने सारे नोट बना जाएंगे, इनको हम कैसे करेंगे। सर ये तो आप मुझे दे जा ये देखो, ये पैसे, ये पैसे बन गए। तो कोई भी मतलब मैं मांगते पैसे है कि रहा। सम्राट साहब है, हमने कोई एक जादू सिखा दो। मैं क्या जादू सीखना है कि हमने ना रातों रात। हाँ, पैसे हमें भी रात बनाने। और वैसे मेरा एक ना जैसे कि मेरा एक मुझे इंटरनेशनल अवार्ड मिला था। मेरा एक हम्म। ना एक आइटम है, रस्सी का आइटम है, हम्म। और बड़ा प्यारा दिखा देता हूँ आपको, देखो जैसे सर साफ सोप तो नहीं नहीं, निकलेगा? ये सावर है देखो, ये देखो गौरव भाई जी, ये मेरा ना एक ऐसा आइटम है, ये बड़ा दिमाग खराब करने वाला आइटम है। मैं कोई भी टाइटल डालता हूँ जैसे मेरी हम्म। आईडी पे, तो वो डालते कि भाई दिमाग खराब करने वाला जादूगर। हमारे पास ही कितनी रस्सी है सर, दो है दो सर। रस्सी ना। हम ना इस रस्सी का ना एक ज्वाइंट लगाएंगे, देखना आप, ये ऐसे हमने ना इसका एक ज्वाइंट लगाया। ये जो ज्वाइंट है ना, हम्म। बिल्कुल स्लो मोशन में करूंगा। जो ये ज्वाइंट है ना, ये ऑटोमेटिक कभी लेफ्ट में कभी राइट में, अपनी आंखों बिल्कुल विश्वास नहीं करे, देखो ये बिल्कुल स्लो मोशन में करेंगे यहाँ, क्योंकि यहाँ कोई पर्दे का चक्कर नहीं है, कोई लाइटों का चक्कर नहीं है, ये बिल्कुल स्लो मोशन में है। और ऐसे हम जैसे ये गांठ है ऑटोमेटिक, जैसे ऐसे फूक लगाए ना, ये उसके बाद में देखो ये गांठ राइट में आ गई। क्या बात, इसको गांठ को ना फिर से हम सेंटर में लेके आएंगे, देखो ये फिर से सेंटर में आएगी, देखो बिल्कुल स्लो मोशन में। ये मुझे इंटरनेशनल अवार्ड मिला था मेरे को रस्सी के आइटम पे। और एक बहुत ही प्यारा खेल है ये, है ये भी एक कला है। ऐसे नहीं कि सिर्फ इसमें को जादू, ऐसे ऐसे फूक लगाएंगे इसमें, फिर ऐसे देखो
फिर सेंटर में, क्या बात। अब ना इसका हम जैंप लगाएंगे, देखो इस रस्सी का ना हम जैंप लगाएंगे, गांठ देखना कहाँ से, ये देखो, ये फिर से भैया ऐसा, इस गांठ में जादू क्या है, इस गांठ को खोल के देख लेते हैं भाई, वास्तव में इस गांठ में ऐसा जादू क्या है। ये क्या बात, हमारे पास रस्सी दो थी, ये रस्सी कहाँ से आई है, ये रस्सी भी जहाँ से आई है, इस रस्सी को वापस भेज देते हैं, ये रस्सी जहाँ से आई है इसको भी वापस वहीं भेज देते हैं, इस रस्सी को भी, इस रस्सी को वापस भेज देते हैं, फिर से हमारे पास रस्सी, सर दो ये रस्सी, और हमारे पास रस्सी, फिर इसको एक जादू और लगाते हैं। हमारे पास रस्सी थी दो, और अब ये एक हो जाएगी क्या? नहीं तीन, ये इसकी देखो, ये जैसे ये फिर तीन रस्सी होगी हमारे पास, यानी कि दो थी रस्सी और ये फिर से तीन होगी। ये करिए, देखिए जैसे हम ऐसे करेंगे, ये फिर एक रस्सी होगी। ये एक बहुत बड़ी आर्ट है ये, क्योंकि जिसको नहीं समझ में आया ना वही जादू है। तो ये भी जहाँ से आई है इसको भी वापस भेज देते हैं यहाँ पे, देखो ऐसे करेंगे हम, ऐसे और फिर जैसे, ये सब कला है सर। मैंने तो सर वैसे तो बहुत टाइम देखा हुआ जादू, बट इतना क्लोज और इतना नियर से देखने के बाद लाइक चीजों को लगा कि बहुत जादू इज काइंड ऑफ मैनिपुलेशन भी, आप चीजों को मैनिपुलेट करके दिखा रहे हो, उन्हें अच्छे से प्रेजेंट करके दिखा रहे हो। बहुत अच्छा आर्ट है जिसमें आपने बहुत अच्छा करियर बनाया, और हम चाहते हैं कि हमारी आने वाली जनरेशन भी अपने अंदर छिपी जो भी कला है, जैसे सर ने अपनी कला को पहचाना, सर ने बोला कि कभी उन्होंने बचपन में देखा था कि कोई ऐसे करके दिखा रहा था और वो करना चाह रहे थे, तो ऐसा ही आपके साथ भी कभी होगा, क्योंकि हमारी कला को पहचानने वाले हम सर खुद ही हैं। बिल्कुल जी, बिल्कुल। अगर मैं कहूँ कि कोई और आएगा और मुझे बताएगा यू आर अ गुड डांसर, यू आर अ गुड सिंगर, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। बिल्कुल possible मैं है। मेरी कला को खुद ही पहचानने वाला हूँ, जैसे सर ने अपनी कला को पहचाना, मैं चाहता हूँ आप लोग भी अपनी कला को पहचाने और अपने अंदर वाले जो जुनून है उसको खत्म मत होने दे, ताकि आप उस कला से एक नाम कमा सके। ये भी सर एक सिस्टम होना, जैसे अब क्या, जैसे बच्चे हैं, अब जैसे इंस्टाग्राम का ना इतना क्रेज चला हुआ है, किसी के बच्चे के पास में फोन देख लो, बच्चे भी थोड़ा सा अगर रोने लग जाएंगे, उनके मम्मी कहेगी कि ले बेटा फोन देख ले। अब फोन पहले जैसे हम क्या रील की जिंदगी जिया करते थे, लेकिन आज तो हम रील की जिंदगी जीने लग गए कि खेल कूद सब खत्म हुए, बालक बंद मकाना में, लिड लगा के सोवन लगी दादी भी मकाना में, कि फोन ने न्यारे न्यारे कर दिए, सबकी अलग जगह होगी, संस्कार करे तावा लोगो जब इष्टाली माँ होगी, कि बड़का दौरे टाइम नहीं है बुढ़िया तो बतराने का, बुढ़िया दौरे भी टाइम नहीं है बड़का न समझाने का, इसे कारण इज्जत आबरू शर्म आया होगी, संस्कार करे तावा लोगो जब इष्टाली माँ होगी, कि बागा में तय मोर गए, ब्याह के गीता के सोर गए, थैली आला दूध चल गया घर तक डांगर डोर गए, दो दो कुत्ते बंदे घर में, दूर या घर तक गाँव होगी, कि संस्कार करता हुआ लोगों ने बोले इष्टाली माँ होगी, कि नए उभरते बालक बात करे बदमाशी की। अब जैसे कोई इंस्टाग्राम पे या कोई बदमाशी के सॉन्ग सुनेंगे तो भाई वो बदमाशी बनेंगे, ऐसा तो है नहीं, हमें जादूगर बनेंगे। कि नए उभरते बालक बात करे बदमाशी की, छाती में को दिल्ली दिखना उठा दवाई खांसी की, रील पे फिल्टर लाला ताई अटके फिर जुआ होगी, संस्कार करता हुआ लोगो जब इष्टाली माँ होगी। कितना बदल गया मकड़ाना हंसी और मखोल नहीं, एम के जहर भरा भीतर में मीठे मीठे बोल नहीं, राग रागनी सब खत्म हुई, आज गाना बठाठा होगी, कि संस्कार करता लोगों प्लस में स्टार्टिंग माँ होगी। तो ये स्टार तो एक बच्चों के लिए, मतलब सबके लिए होगी जी। सोशल मीडिया ने एक बहुत बड़ा रिफॉर्म ला दिया, बहुत जी बड़ा बिल्कुल चेंज ला दिया। अगर आप कहो कि जो परिवारों में जुड़ाव पहले था वो जुड़ाव खत्म हो गया है, जो संस्कार थे वो संस्कार खत्म बिल्कुल हो गए खत्म हैं। हो गया सी। सोशल मीडिया जो है वो बहुत बड़ा एक चेंज ला रहा है हमारे अंदर, और हमें उस चेंज को पॉजिटिवली खुद पर इफेक्ट होने देना है, ना कि नेगेटिवली। थैंक यू।